अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। ये जो लाइनें हैं ये मैं सरकार और सीबीएसई के ऊपर कहना चाहता हूँ। जो लोग रिजल्ट के किसी भी कोई भी डेट सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं, कोई भी हलचल महसूस नहीं हो रही है उसके ऑफिशियल साइट पे, सीबीएसई के ऑफिशियल साइट पे कोई भी हलचल महसूस नहीं हो रही कि रिजल्ट किस दिन आ जाएगा, कोई अपडेट अंदर की बातें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट 2-3 दिनों में आ जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 12 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। मतलब 12 मार्च को रिजल्ट इसीलिए वो लोग अपना गणित लगाए कह रहे हैं क्योंकि 10 मार्च को यूपी के इलेक्शन होने वाले हैं। और आप जानते हैं केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, इस समय यूपी में भी बीजेपी की सरकार है। हालांकि अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, कोई भी सरकार नहीं है यूपी में, ऐसा मान लिया जाए। लेकिन आप जानते हैं कि यूपी का जो इलेक्शन है वो पूरे के पूरे देश का मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो राज्य है उसका इलेक्शन माना जाता है। तो सभी भी जो अधिकारी हैं सारे लोग यहाँ पे व्यस्त हैं। और सीबीएसई, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इलेक्शन यूपी के हैं और सीबीएसई अपना रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है। मान लीजिए 15 तारीख को इसकी लास्ट डेट थी कि 15 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा। 15 फरवरी को हर एक टीचर कह रहा था इसका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 15 फरवरी आज हो गई है आपकी 5 मार्च। ठीक है, लगभग 20 दिन प्लस हो गए हैं और 20 दिन प्लस में इन लोगों ने नॉर्मलाइजेशन पूरा कर दिया है। और नॉर्मलाइजेशन के बाद ये रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं, इसके अंदर की भाई बात कोई नहीं जानता। और कोई भी टीचर आपसे ये कहता है कि सीबीएसई में मेरे चाचा हैं, मेरे फूफा हैं, मेरे मामा हैं, तो भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। किसी का कोई रिश्तेदार किसी सीबीएसई में नहीं है। हाँ, मान लीजिए कोई टीचर होता है उसके अंदर कोई जान पहचान की, जैसे कोई अकाउंटेंट हो गया, जैसे हमारे एक जानने वाले वो अकाउंट डिपार्टमेंट में है, उनसे हम कोई भी जानकारी ले लेते हैं तो आप तक दे देते हैं। लेकिन इस समय अंदर की जानकारी किसी को नहीं पता है किस दिन रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपका बड़ा भाई होने के नाते, ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे चैनल से किसी को गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचे। ठीक है, ना ही ये कोई प्रॉफिटेबल चैनल है और ना ही इस चैनल से किसी को ज़्यादा हमें कोई फायदा वगैरह हो रहा है, आप लोग खुद जानते हैं। ठीक है, चैनल में जाके भी आप लोग देख सकते हैं। मुद्दा यह है कि आपका रिजल्ट किस दिन आ जाएगा। देखिए, रिजल्ट आपका आज भी आ सकता है, रिजल्ट आपका कल भी आ सकता है, रिजल्ट आपका परसों भी आ सकता है। मतलब रिजल्ट तैयार है, ये तो हमें पता है। हम इसकी बात की तो बिल्कुल पुष्टि कर देंगे कि रिजल्ट आपका तैयार है। रिजल्ट किसी भी दिन आ सकता है, किसी भी क्षण आ सकता है। आप लोग सीबीएसई की साइट को चेक करते रहिए। नंबर एक बात, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो आपके लिए अपडेट दे रहा है और आपके लिए बिल्कुल रियलिटी वाली चीज़ें बताता है। बाकी हम किसी और फर्जी चैनल की व्याख्या नहीं करते कि बहुत से लोग हर एक 10 मिनट में एक वीडियो डाल देते हैं कि अभी अभी आया रिजल्ट, अभी थोड़ी देर में आया रिजल्ट, और अंदर जाके देखते हैं तो कुछ नहीं निकलता है। ठीक है, दूसरी बात है नॉर्मलाइजेशन में किसे फायदा होगा। देखिए, नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा, मैंने पहले ही बताया, मैं अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटता। नंबर एक। दूसरी बात बोल रहा हूं कि नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा दिसंबर में जिन व्यक्तियों का एग्जाम था, मतलब 25 दिसंबर तक जिन व्यक्तियों का एग्जाम था, क्योंकि मैंने खुद 25 दिसंबर तक का एनालाइज करा है। 25 दिसंबर तक की शिफ्टों में जीएस काफ़ी ज़्यादा हार्ड आई थी। ठीक है, जीएस वगैरह हार्ड आ गई थी इसमें और सीडीपी वगैरह भी हार्ड आई थी। तो ये जो पेपर है ना 25 दिसंबर तक, इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। और जो जनवरी में जिनके पेपर हुए हैं, 1 जनवरी से जिनके पेपर स्टार्ट थे सीटेट वाले, उनको ज़्यादा फायदा मिल रहा है। ठीक है, जो बीच के लोग हैं उनका पेपर थोड़ा मॉडरेट आया है। अब आप लोग बुरा मानिए अच्छा मानिए, इसमें मैं किसी को कोई भी अब ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा। इसके ऊपर बात करते हैं हार्ड शिफ्ट कौन सी थी और इजी शिफ्ट कौन सी थी। देखिए, इस पेपर के अंदर मॉर्निंग की शिफ्ट को हार्ड शिफ्ट माना जा रहा है। इस पेपर में जो स्टार्टिंग में शिफ्ट मानी गई, जो पहली शिफ्ट थी, वो हार्ड मानी जा रही है, जैसा कि हमें सुनने में आया है। हम गलत भी हो सकते हैं, हम सही भी हो सकते हैं। देखिए, 100% एक ही इंसान सही होता है, वो है ऊपर वाला, आप जानते हैं इस बात को। हम किसी भी गलत चीज़ की व्याख्या नहीं करते। बोनस अंक कितने मिलेंगे? देखिए, बोनस अंक में यह है कि आपके कुछ सवाल गलत पाए गए हैं। मतलब ऐसी कोई शिफ्ट नहीं होती किसी भी एग्जाम में, हमारा आज तक का ये एक्सपीरियंस है, हम सच बता रहे हैं। ऐसी कोई शिफ्ट नहीं होती है जिस शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, या 2 या 3 क्वेश्चन गलत ना हो, या 2 या 3 क्वेश्चनों के ऑप्शंस एक से ज़्यादा ना हो। ऐसा कभी नहीं होता, मतलब ऐसा हमेशा होता है कि पेपर में 2 या 3 क्वेश्चंस विवादित होते हैं। विवादित का मतलब ये होता है कि या तो उसके दो या 3 आंसर होते हैं, या तो वो क्वेश्चन ही गलत होता है। ठीक है, तो आपको हर शिफ्ट में 1 या 2 नंबर मिलना तो लाजमी है, ये गारंटी है। ये आज तक का मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 1 से 2 नंबर आपको निश्चित मिलेगा किसी भी शिफ्ट में, ये मैं बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा मतलब नॉर्मलाइजेशन के अलावा हटा के। ठीक है, तो ये आपका सुपर टीटी में बोनस अंक हो जाता है। और जितने भी आपके शिफ्ट में क्वेश्चन गलत हैं तो आपको उसके अंक मिलेंगे, ये गारंटी वाली बात है। और नॉर्मलाइजेशन में जो लोग अपने जनरल कैटेगरी में 85 के आसपास हैं, वो लोग
उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, वो टेंशन ना ले, उनके 90 से ऊपर निकलेंगे। और जिन लोगों के ओबीसी कैटेगरी में जिनके 80 के आसपास हैं, 78 के आसपास हैं, उनका सिलेक्शन होने के भी पूरे चांसेस हैं, वो लोग टेंशन ना लें। सिलेक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि आप लोग क्वालिफाई हो जाएं। बहुत से यहाँ महानुभाव आके कहेंगे कि सर आप सिलेक्शन करा रहे हैं, नौकरी दिलवा रहे हैं। देखिए नौकरी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है पेपर क्वालिफाई करने की। सुपर टीटी का एग्जाम 2023 में होगा। देखिए ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर मैं शाम को भी एक वीडियो लेके आऊँगा, आप लोग इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिए। सुपर टीटी के बारे में पूरी जानकारी है, अभी आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि ये सुपर टीटी का जो एग्ज़ाम है 2022 में तो किसी भी कारण से नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूँ, सरकार आपको सिर्फ चूना लगा के चली गई है। सरकार ने इलेक्शन के टाइम आपको बोला था, सरकार के सचिव ने, कि भाई 17,000 वैकेंसी हम लोग निकालेंगे। अगर वो इतनी ही मतलब उसका, मैं किसी देखिए सरकार का पक्षधर नहीं हूँ, किसी सरकार का विरोधी नहीं है, मुझे सिर्फ डेवलपमेंट से मतलब है, मुझे सिर्फ स्टूडेंट से मतलब है। चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी सरकार है अगर स्टूडेंट के भले का काम करेगा मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग जातिवाद में नहीं जाते, नंबर एक। दूसरी चीज़ ये बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम 2023, देखिए 2022 का मार्च अप्रैल मई तक तो कोई पेपर नहीं होगा, मई जून तक कोई पेपर नहीं होगा, ये आप लिखवा के ले लीजिए मुझसे, अभी ये वीडियो मेरी सेव कर लीजिए, मई जून तक कोई पेपर नहीं है, ठीक है। बात करते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 5 महीनों में भी कोई एग्जाम नहीं होगा सुपर टीटी का, क्योंकि सरकार तो एक बार बन गई है ना। अब जब बन गई है तो सरकार कहेगी अभी तो 5 सालों के लिए हैं, करा लेंगे अगली साल, लेकिन वो जो अगली साल होगा ना वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी होगा, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हैं जो 2019 बैच तक क्वालिफाई हो गए हैं, उनका सीटेट भी क्वालिफाई है, उनका यूपी टेट भी क्वालिफाई है, क्योंकि यूपी की बल्क ऑडियंस है, वो सब लोग क्वालिफाई हैं, ठीक है। उन लोगों के लिए 4-5 साल के जो बच्चे आ रहे हैं क्वालिफाई करके, वो एक ही सुपर टीटी में कंपटीशन देंगे और एक ही पेपर में वो सभी बच्चे बैठेंगे। तो ये इतनी ज़्यादा दुखद एक घटना होने वाली है, क्योंकि इसमें आप जानते हैं गुणांक भी जुड़ता है, 10th के भी नंबर जुड़ते हैं, 12th के भी जुड़ते हैं, ग्रेजुएशन के भी जुड़ते हैं। जो पहले के हमारे भाई बहन थे 2010, 11 वाले, 13 वाले, उन लोगों के नंबर बहुत कम आते थे, लेकिन आजकल जो नंबर्स हैं CBSE में हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड में है, वो नंबर्स कितने ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर देगी। इसीलिए अगर हर साल एक वैकेंसी हो जाए, चाहे 10,000 की हो, चाहे 5,000 की हो, वो एक बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। मैं सुपर टीटी पे शाम को एक वीडियो लेके आऊँगा, आप लोग उस वीडियो को प्लीज़ जरूर देखिए, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एकमात्र यही चैनल है जो आपको एकदम सटीक जानकारी देता है, हम कोई फर्जी जानकारी नहीं देते, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग दिमागदार होंगे वो लोग हमारी बात को समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।